तो वो जो फार्मूला है 111 का, वही फार्मूला को वो जो क्लब मेंबरशिप था, उसी टाइम पर मैंने इसको चलाया था 111 फार्मूला को। वो फार्मूला क्या है? तो स्लाइड दिखाई ना विजय? स्लाइड आपको दिखाई देता है ना? विनोद, स्लाइड दिखाई देता है ना? दिखाई दे रहा है सर। यस। वो एक्चुअली इट इज ए फार्मूला, 5 साल का फार्मूला है। बट हमको जब हम शुरू करेगा फर्स्ट ईयर में 111 करेगा, उसके बाद 222 करेगा, एंड आफ्टर 5 years वी हैव टू रिटायर। हमको रिटायर करना है उसमें। फार्मूला में क्या है? ये 111 जो करता है, मेक यू इलाइट क्लब मेंबर, जो हाईएस्ट क्लब में लेकर जाएगा आपको। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको जेडएम में जाएगा, उसके बाद सेकेंड लेवल पर जाएगा, उसके बाद थर्ड लेवल पर जाएगा, 5 साल में 5 लेवल पर जाएगा। उसी टाइम पर आपका टोटल प्रीमियम आएगा नियर अबाउट 1.5 crores है। एंड उसके बाद आपको काम नहीं करने का, इसको जस्ट मेंटेन करने का। एक घर हो गया, 2 crores का एक घर हो गया, इसी को कलर करना है, मेंटेन करना है, और कुछ नहीं करना है। तो मेंटेन करेगा तो नियर अबाउट मंथली इनकम आपको 2 lakhs आएगा मंथली इनकम। ओके। तो उसी का जो 555 फार्मूला है, दैट इज ए 5 years प्लान। एंड वो प्लान में आप जब अ, भर्ती हो जाएगा, प्लान के अंदर जो आप जाएगा, उसके टाइम पर आपको क्या आएगा? मेक यू ए डिलाइट क्लब मेंबर। जब ट्रिपल क्लब में 111, 222, 444, 333, 444, 555 में आएगा, तो आप एक डिलाइट मेक यू इलाइट क्लब मेंबर। ओके। मेक यू सक्सेसफुल एडवाइजर। तो फार्मूला के अंदर आप जब आएगा, जैसे साधना होता है, इनिशियली आपको छोटा मोटा काम करने के लिए होता है, बट आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेक यू ए सक्सेसफुल एडवाइजर, मेक यू ओबीडियंट, मेक यू गुड पर्सन ऑल्सो। लेकिन कर्म जो है, कर्म लाइफ को कंट्रोल करता है। हम लाइफ में कैसे कंट्रोल होगा? हमारे पास काम रहेगा तो हम कंट्रोल हो जाए, काम नहीं रहेगा तो हम कंट्रोल के बाहर चला जाए। तो रेगुलर बेसिस में हमको काम करना है। जब हम रेगुलर बेसिस में काम करेगा, क्या होगा? यू विल बी ए गुड पर्सन, आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा। मेक यू ए क्लब मेंबर एजेंट, ऑलवेज ऑलवेज आप एक क्लब मेंबर एजेंट होगा। मेक यू अन डिसिप्लिन इंश्योरेंस सेलर ऑल्सो, एंड मेक यू ए मास्टर ऑफ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का आप मास्टर हो जाएगा। मेक यू एक्सट्रीमली नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। जितना सारी प्रोडक्ट है, उसी का एक्सट्रीमली नॉलेज आपको चलाएगा, जितना प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको रोज काम करना है। वो उसमें मेक यू ए ग्रेट क्लोजर ऑल्सो, जिधर जाएगा आप क्लोजिंग करेगा। मेक यू ए परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लानर। आप जब प्लान करेगा ना, जो इसको प्रेजेंटेशन देगा, आप परफेक्ट हो जाएगा। अभी प्रेजेंटेशन के टाइम में आपको इधर उधर ढूंढता है, किसको पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या करेगा, पता नहीं है हमको कुछ। तो मेक यू ए परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लानर, मेक यू वेरी प्रोफेशनल, एंड मेक यू अर्न 30 lakhs पर ईयर। उसके अंदर आप ईयरली 30 lakhs कमा सकता है। हमारा ब्रांच में ऐसे 3-4 लड़का है जिसका ईयरली इनकम इस 25 लाख से ज्यादा है। ओनली हेल्थ इंश्योरेंस से उसका इनकम मोर देन 25 लाख। लास्ट बैच में एक बंदा था कलकत्ता का, उसी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम था नियर अबाउट 2 crores। 3 कंपनी में उसी का प्रीमियम था नियर अबाउट 2 crores। आप सोचिए 2 crores का 15% क्या है। एंड उसी का म्यूचुअल फंड का प्रीमियम था नियर अबाउट 75 lakhs, एंड टोटल प्रीमियम 75 crores, एंड टोटल प्रीमियम था जीआई एंड एलआई का मिला, ऐड करने से आएगा नियर अबाउट 30 crores का प्रीमियम था उसमें। तो इसमें मेक यू अर्न मोर देन 30 lakhs ऑफ रुपीज ईयरली। मेक यू ए वोराशियस रीडर ऑल्सो। आपको बहुत कुछ सीखना जरूरी है, बहुत कुछ जानना जरूरी है। मेक यू ए रेस्पेक्टेबल इंश्योरेंस एडवाइजर। जो आपका इनकम ज्यादा रहेगा, जो बात मैंने विजय को भी बार बार बोला है, जो रेमोंड का जो बात है, इफ यू विल बी ग्रेट, बिग पीपल विल कॉल बाय योर नेम। तो आपके पास इतना प्रीमियम रहेगा तो ब्रांच में आपका इज्जत रहेगा। ब्रांच में हर कोई आपको ही पूछेगा, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है, आपका प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, आपका रीडिंग हैबिट्स ज्यादा है। तो उसी में जब हम ऐड करेगा एक एक दो लेकर, मेक यू ए रेस्पेक्टेबल इंश्योरेंस एडवाइजर, मेक यू एक्सपर्ट इन अंडरराइटिंग में आपको एक्सपर्ट हो जाएगा, एंड मेक यू सेल 100 पॉलिसी है। आपको ईयर में 100 हेल्थ पॉलिसी बेचना है।
इट इज योर टारगेट। मेक यू सेल वन पॉलिसी एवरी डे, हर दिन एक ही पॉलिसी बेचना जरूरी है। मेक यू ए रेफरेबल एजेंट, क्लाइंट आपका रेफरेंस देगा दूसरा क्लाइंट को। मेक यू ए फुल टाइमर एजेंट, नॉट ए एजेंट, तीन तरीका का है, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और नॉन टाइमर। नॉन टाइमर एजेंट हमारा पास मोर देन 90% है जो नॉन टाइमर है। तो नॉन टाइमर को पार्ट टाइमर करना हमारा काम है, इसीलिए हम ट्रेनिंग सेक्शन बार बार चलाती। हमारा काम है जो नॉन टाइमर है इसी को पार्ट टाइमर में, काफी नॉन टाइमर एजेंट के साथ बात किया है, वो हर काम में नॉन टाइमर है, ओरिजिनल प्रोफेशन नॉन टाइमर, सब कुछ उसका नॉन टाइमर। तो इसी को हम पार्ट टाइमर पर लेकर आएंगे। तो उसके बाद यू मेक ऑल्सो रिपीट सेल, बार बार आप सेल, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी पॉलिसी लिया है, इसी को दूसरा बार आप सेल कर सकता है। मेक यू लर्न अबाउट कंपटीशंस, कौन सा कंपनी का क्या कंपटीशन है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या कंपटीशन है, हमारा पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी क्या कंपटीशन है, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकता है। मेक यू ए ग्रेट फैमिली मैन ऑल्सो। सो हमको वो 555 फॉर्मूला है, मेक यू ए डिसिप्लिन इंश्योरेंस एजेंट। So this is the fiber. Make you number one in your team. Make you number one in your branch. Make you number one in your zone, and make you number one in your country also. Make you number one in your branch, number one in your zone, and number one in your company. Also number one in company. This is our target. This is the 5 years plan. 5 years जो प्लान है उसी का पहला ईयर, फर्स्ट ईयर जो है, उसी का जो काम है, दैट इज अ पार्ट टाइमर जॉब, दैट इज नॉट ए फुल टाइमर जॉब। इन पार्ट टाइमर जॉब, रिमेंबर, इफ यू अचीव वन पर्टिकुलर गोल, देन यू कैन अचीव मोस्ट ऑफ द एबव गोल। जितना मैंने गोल दिया है, आप एक ही गोल सेट कीजिए, आई विल बी ए गुड अंडरराइटर, ऑल गोल हो जाएगा। आई विल बी ए गुड एवरी डे, आई विल क्लोज वन पॉलिसी, और ऑल अदर काम हो जाएगा। जितना मैंने गोल दिया है, एक ही गोल को आप अचीव करेगा तो और सब गोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज 555 टेक्निकली दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज 5 5 and 5, बट दो इट इज अ 5th ईयर प्लान। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में 111 करना है, उसके बाद 222 करना है, इसके बाद 333, एंड आफ्टर 5 ईयर यू हैव टू डू 555। 5 साल का फाइनेंशियली फ्री होने का तरीका वही है। तो वो तरीका को जो फॉर्मूला में, जैसे a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला में हम डाल देता है, जैसे एवरी डे मॉर्निंग में हम ब्रश करता है, जैसे एवरी डे हम बाथरूम को जाकर हम बात करता है, इसलिए आपको 555 फॉर्मूला में डालना है, ओनली फॉर 5 years, ओनली फॉर, उसके बाद आपको रिटायरमेंट करना है विथ मिनिमम इनकम ऑफ मोर देन 2 lakhs per month। तो टेक्निकली इट इज कॉल्ड द 555, and first step of 555 is 111। 555 का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज 111। व्हाट इज 111? 111 इज वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू मीटिंग, वन फॉलो एवरी डे। आपको क्या करना है, वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू मीटिंग, वन फॉलो एवरी डे। हर दिन एक ही लोग को, एक ही नया लोग को आपको मीटिंग करना है एक लोग के साथ। सपोज कल का एक ही मीटिंग मेरा 4 बजे फिक्स हुआ है, लेकिन 4 बजे वो मुझे मना करे, बोलेगा कि सर आज नहीं होगा, कल को आप बात कीजिए, कल को चलाइए, परसों चलाइए। तो हमको क्या करना है, कल तो मीटिंग नहीं होगा, तो एवरी डे वी मस्ट हैव 2 मीटिंग और 3 मीटिंग, एक दो कैंसिल हो जाएगा तो, और एक हम अपॉइंटमेंट लेकर फिक्स कर देगा। हमारा काम है रोज एक ही लोग को मिलना है एंड कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन देना, वही काम 111 का फॉर्मूला हुई। पॉलिस सेल नहीं, इधर लिखा नहीं है पॉलिस किधर सेल। रोज हम एक ही लोग को मिलेगा, वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू मीटिंग एंड वन फॉलो, वन अपॉइंटमेंट, एंड रोज इसको करना है एवरी डे, एंड दैट इज योर जॉब, वही आपका जॉब। 111 में क्या है, 30 अपॉइंटमेंट मंथली, 30 न्यू मीटिंग, 30 फॉलो इन एवरी मंथ। मंथली हमको 30 न्यू मीटिंग करना है, एंड इन 365 डेज हमको 365 न्यू लोग, मैन जो है, इसको ढूंढना है, उसके साथ बात करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है।
मंथली जब हम 30 लोग के साथ मिलेगा एवरी डे बेसिस में, क्या होगा, हमारा अंदर में काफी करंट चला आएगा। एक दिन में 30 दिखाएगा तो होगा नहीं। रोज एक ही नया आदमी को मिलना है। हम क्या करता है, रोज एक ही लोग को मिलता है, लेकिन वो नया नहीं है, वही है जो पुराना है, इसको ही मिलता है। ओके, तो ट्रिपल वन का फॉर्मूला वही है, दैट इज योर जॉब। तो विनोद जैसे बोला कि सर मैंने कल इसी बात को देखा कि जे ट्रिपल हमको काम करना है, वही काम करना है। क्या करना है विनोद? रोज रोज एक नया बंदा को मिलना है। एवरी डे यू हैव टू मीट वन न्यू। होता है क्या? ना एक ही बंदा को रोज ही मिलता है। विनोद बोलिए। हाँ जी, एक न्यू ही लोग, बंदा को न्यू लोग। न्यू लोग, न्यू लोग मीन्स प्रोस्पेक्टिंग मैन, हाँ जी, जो मैन। मैन है, नहीं जी, जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास क्या है, मनी है, अथॉरिटी है और डिसीजन, नीड है। नीड है, उसका नीड नीड। है, जरूरी है। सपोज आज आप मुझे बोलेंगे कि सर एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर है, 5,000 में लगा क्या? नो। 900। 1 लाख में लगा? नो, मेरा हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है। किधर लेकर रखेगा? आने के लिए सला 10 लाख लगेगा मुझे, तो मेरा जरूरी नहीं है हेलीकॉप्टर। तो जब जरूरी होगा मैं बात करेगा, तो किसका जरूरी है? जिसके पास कोई होटल है, इसको बोलेगा कि सर होटल के सामने एक सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर रख दीजिए, वो काम नहीं करता है। वो बोले कितना लगेगा? नहीं सर 10 लाख लगेगा। वो लेकर उसका होटल के अंदर, तो अभी हम नीड जनरेट किया है। जो खराब हेलीकॉप्टर है, जो काम नहीं करता है, वो किधर रहे? वो बिल्कुल काम नहीं। सपोज एक हेलीकॉप्टर है, उसका कॉस्ट है 5 करोड़, बट जो काम नहीं करता है उसका कॉस्ट है ओनली 5 लाख। तो कौन लेगा? तो जो जिसका पास बड़ा सा होटल है, वही लेगा। 5 स्टार, वही लेगा। इसको बोलिए, इसको कॉन्टेक्ट कीजिए, हो जाएगा। तो अभी नीड जनरेशन हुआ, तो इंश्योरेंस का जिसका जरूरी है, हम इसी को ही इंश्योरेंस है। अभी क्या होता है, जिसका जरूरी नहीं है, हम इसके साथ ही बात करता है। इसीलिए बहुत माने वो काम नहीं होता है, बहुत कुछ भी नहीं होता है। अरे पार्थ, तुम किधर चला जाता है बीच बीच में? पार्थ, नरेंद्र, तुम बीच बीच में किधर चला जाता है? गुपचुप खाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए चला जाता है बीच बीच में। चलो पानी पूरी खाने खा कर आएगा उसके पास। ऐसे काम भी ऐसे होता है। हाँ, चाट खाएगा, चलो। किसको मिलना है, क्यों मिलना है? हम जो ब्रांच जाता है ना, हमारा एथिक्स क्या है? जिसका प्रीमियम हमारा प्रीमियम से ज्यादा है, इसको मिलना है। नहीं जी, हम क्या करता है, इसको मिलेगा तो वो साला इधर उधर बोलेगा। नहीं जी, हम क्या करते हैं, जिसका प्रीमियम हमारा प्रीमियम से नीचे, इसके साथ जाकर बात करें, सुनिए मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसके बाद ऐसा हुआ। नहीं जी, आपको मालूम है, कोई भी जो वाइन का शॉप है, वाइन का शॉप से सामने आज तक कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुआ। पता है क्यों? कोई भाई का मोटरसाइकिल होगा, अंदर जा रहा था। नहीं जी, इतना इतना दोस्ती है। एंड कोई वाइन का शॉप का सामने कोई खटी नहीं होता है। वो वाइन लेकर अंदर चलाए तो इमीडिएटली वो चल, खटी किधर होता है साला? चाय के दुकान पर खटी। नहीं जी, क्योंकि चाय का जो दुकानी है, चाय का जो शॉपकीपर है, वो नीचे है। इसको चलो बोलो, अरे काल में इधर गया था, ऐसा क्या, बहुत कुछ बोलो इसको। सुनने के लिए तो और कोई नहीं है, चलो इसको बोलो। बट वाइन का शॉप को जो ओनर है, वो तो हमारे से बहुत पैसा वाला है ना, इसके साथ कैसे हम बात करें? तो हम ऑलवेज किसको साथ बात कर रहे हैं? जो हमारे से नीचे है। बट इसके साथ बात मत करो, कुछ सीखने का नहीं। आपसे जो ऊंचे है, फाइनेंशियली डेवलप है, स्पिरिचुअली डेवलप है, जिसी एंगल में डेवलप, इसके साथ बात करो, आपको बहुत कुछ मिलता है। आप अभी कौन सा क्लब में है विनोद? सीएमडी क्लब मेंबर सर। सीएमडी? अरे न्यू LIC का सीएमडी, बट स्टार का कौन न्यू सा क्लब? स्टार जर्नल का? इंश्योरेंस। हमारा पास एक सीएमडी क्लब मेंबर है ना। इसका भी बनेंगे सर, आपकी ट्रेनिंग लेके। ट्रेनिंग लेने से कोई बनता है क्या? काम करने बनता से। है, बनता है संजय जी, एकलव्य संजय जी बनता है। क्योंकि वो किधर भी मिलेगा तो लेकर चला जाएगा, एंड ऑलवेज उसके पास यूनिवर्सिटी किसको इम्प्लीमेंट करा है। कल संजय जी मुझे इतना अच्छा चीज बोला है, आज मेरा बहुत एजेंट के साथ बात हुआ उसके बारे में।
एक चीज वो बोला इसको मालूम नहीं, लेकिन मैं इसको चीज को पिकअप किया। इतना अच्छा चीज, इसके बारे में मैं एक स्लाइड भी आज, पुराना स्लाइड था बहुत पुराना, मैं सोचा कि इसको संजय जी कल बोल दिया, चलो इसको आज देखा देंगे, उसके बाद तो टॉपिक पर जाएंगे, हमारा पास तो काफी टाइम है, डोंट वरी फॉर दैट। सपोज खत्म नहीं होगा तो कमिंग डे भी हमारा स्टार्ट होगा क्या, विजय 9 स्टार्ट, 9, 10, 11, उसके अंदर आकर सीखना है तो सीखना है, लेकिन जो मजा के तरह मैंने आराम से सीखेगा वो अंदर जाएगा। हाँ जी। जो आप बहुत सीखे सीखे चलो सीखेगा, सीख नहीं सकता है। कल संजय जी मुझे इतना अच्छा चीज बोला है, हर साल मैं 1 लाख रुपीज रख देता हूँ, मैंने सेविंग कर देता हूँ टू फॉर माई ट्रेनिंग। वो बोला कि ईयरली मैं 1 लाख रुपीज मेरा सेविंग है, ट्रेनिंग लेने के लिए मैं इसको खर्चा कर। सुनिए, जो 1 लाख रुपीज ट्रेनिंग लेने के लिए रखता है वो टाइम भी रखता है, बिल्कुल सर। जो पैसा रखता है वो टाइम भी रखता है। सपोज आप ऐसा करेंगे, हम फैमिली को लेकर किधर घूमने जाएंगे 15 डेज के लिए, 3 लाख रुपीज खर्च होगा, टाइम भी निकलेगा ना, ना ओनली पैसा रखेंगे, जो पैसा रखता है वो टाइम भी निकलता है, तो वो शार्प हो जाता है, इतना शार्प हो जाता है पता नहीं चलेगा। वो 20 ईयर से में इंश्योरेंस है, सपोज आजकल 10 लाख रुपीज खर्चा किया ट्रेनिंग ग्रूमिंग के लिए, तो आप सोचिए कितना शार्प हो गया, काफी शार्प हो गया। लेकिन वो चीज इंश्योरेंस एजेंट का माइंड में घुसता नहीं, तो हमको भी थोड़ा ये ट्रेनिंग रूम में खर्चा करना। हम क्या करते हैं, जो छोटा मोटा इंश्योरेंस एजेंट घूम रहा है उसी का बातों में लाइफ बिता देता है। वो क्या बोल दिया, इतना बैग लेकर घूम रहा है, उसके अंदर सब कुछ है, सहारा का ही है, बेसहारा की भी फर्म है, सब म्यूचुअल फंड का फर्म है, गाड़ी का फर्म है, इतना फर्म लेकर 20 ईयर्स में साला मोटरसाइकिल में घूमता है, कार भी नहीं उसके पास। बिल्कुल उसे सर। साइकिल से मोटरसाइकिल होने तक 1 ईयर लगा, एंड मोटरसाइकिल से कार और 2 व्हील के लिए 20 ईयर्स लग गए, हो नहीं पाया। इतना बैग लेकर खाना पीने का ठिकाना नहीं है, इधर चलता है उधर चलता है उधर चलता है, क्या है बैग में सर, सब कुछ है। सब कुछ जरूरी नहीं, एक ही काम जरूरी है, जो भी करो ठीक से करो, क्योंकि एक ही काम करेगा तो हम काफी डेवलप हो जाए, काफी डेवलप हो जाए। ओके, तो कल जो संजय जी मुझे बोला था उसके बारे में मैं भी, एक पुराना प्रेजेंटेशन था, इसको मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। एजेंसी इन्वेस्टमेंट, वो बहुत पुराना मोरा था, मैं कभी कभी इसको चला देता हूँ। व्हाट इज इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंसी इन्वेस्टमेंट क्या है? वो एक्चुअली एक पुराना सेक्शन का 9th डे था, अभी मैंने इसको चेंज किया, बट कॉज एंड कॉस्ट पुराना ही था, मुझे पता नहीं था। 9th डे का वो 2 साल का प्रेजेंटेशन था। आज 3rd डे, उसके ऊपर मैंने 3rd डे लिख दिया, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। देयर इज 2 kind of investment ideally required for a successful insurance agent। जो इंश्योरेंस एजेंट में सक्सेसफुल है उसी का 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। वन इज टाइम, सेकंड इज मनी। वो टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है एंड मनी भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। 2 kind of investment ideally required for a successful insurance। You have to invest time and you have to invest also money, then he will be successful। Okay, and this is time and money। Okay, इंश्योरेंस एजेंट को टाइम देना है एंड मनी इन्वेस्ट करना है। मनी किधर इन्वेस्ट करेगा, ना डिस्काउंट देने से इन्वेस्ट करेगा, नहीं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो डिस्काउंट देने से इन्वेस्ट करेगा। बोला कि सर मैं 3000 दे दिया, ट्रेनिंग कैसे लगा आपका, 3000 चला गया इधर। अरे तुम इधर 3000 दे दीजिए, तेरा होल ईयर में कुछ देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। एंड टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज द टाइम इन्वेस्टमेंट मीन्स मिनिमम 3 to 4 आवर एंड आइडियली 6 to 8 आवर्स पर डे। आपको इनिशियली 3 to 4 आवर टाइम, पूरा टाइम को क्या करो आप शेड्यूल करके रख दीजिए, वो टाइम में इंश्योरेंस के लिए काम करेगा। मॉर्निंग से शेड्यूल करो, आज से शुरू करो, कार 4 से शुरू करेगा, 7 बजे इंश्योरेंस के बारे में काम करेगा। ओके, मिनिमम 3 to 4 आवर्स और मैक्सिमम यू हैव टू स्पेंड 6 to 8 आवर्स। ओके, एंड दिस इज द टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, मीटिंग 3 न्यू कस्टमर, हर दिन 3 न्यू कस्टमर को आपको मीटिंग करना है, इसलिए हमको टाइम इन्वेस्टमेंट जरूरी है।
हमारे पास टाइम नहीं रहेगा तो नया कस्टमर को हम मीट नहीं कर सकता। सपोज आई हैव टू गिव यू ट्रेनिंग एट 7 o'clock, बट आई हैव अदर वर्क्स, अदर वर्क को मिटा दीजिए, फिर भी 6 बजे मैं ऑफिस में, क्योंकि क्या ट्रेनिंग होगा, कैसे बात करेगा, मुझे भी सेटअप करना है, सब कुछ करना है। तो आपको जैसे 3-4 घंटा टाइम देगा क्लाइंट को मिलना है, उसके पहले हर काम को निपटा दीजिए, 3-4 घंटा फ्री हो जाए, उसके अंदर कुछ भी नहीं करें, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं हमारा फैमिली को इसी तरह भी अपडेट कर दिया, मुझे शाम को 7 बजे और 8 बजे एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में, आज वो जरूरी है, तो मैं लेकर इसको जाए, बट होल डे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो आप बुझिए मैसेज क्यों आएगा, वो बात भी कर सकते हैं, वाइफ तो है, क्या बोल रहे हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब बात करेगा ना बहुत कुछ बोलेगा। काल जो केला लेकर आया था वो अच्छा नहीं था, परसों जो केला आया था वो तो बुरा था, काल जो ओमफेड लेकर आया था वो काम खत्म हो गया। अरे भाई क्या जरूरी है मुझे बता दीजिए, मैं लेकर से घर को जाने के बाद तुम बोलो क्या बुरा था क्या अच्छा था, अभी मैं कौन सा काम में है तुमको पता नहीं, बट तुम इधर उधर मुझे बोलेगा तो मेरा काम में डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह मैं मोर देन 10 years में ऑफिस में सब जानता है, जो लोग का मैसेज आएगा घर को क्या जरूरी। मैं जब इधर निकलेगा कि ब्रेड लेना, ब्रेड एंड क्या मिल्क, दैट इज कॉमन, ऑलवेज दैट इज कॉमन। उसके बाद क्या जरूरी है, कौन सा पनीर किधर लेना है, और जो ग्रोसरी किधर लेना है, और कुछ किधर लेना है, उसको पता है उसमें। तो हमको टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है। 3-4 घंटा टाइम आप फिक्स करेंगे, उसके अंदर घर में फोन आएगा, इलेक्ट्रिक खराब हो गया, वो काम तो खत्म, उसी काम में आप लगे रहेंगे। तो आप अपने को एडजस्ट कीजिए, मीटिंग एवरीडे 3 to 10 पीपल को, कस्टमर को मीट करना है एवरीडे एंड फॉलो, इसको फॉलो अप करना है। लॉन्ग बिजनेस को सीखने के लिए आपको भी टाइम जरूर, सपोज आज आप 2 घंटा टाइम दे दिया ट्रेनिंग के लिए, तो टाइम स्पेंड कर दिया। तो वो जो टाइम इज मनी, एक्चुअली वी आर स्पेंडिंग टाइम इज मनी, हमको मालूम नहीं है हमारा कितना टाइम स्पेंड हो जाता है, अननेसेसरी हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है, इसीलिए मंथली हमारा इनकम भी घटा जाता है। तो आप देखिए हमारा टाइम इधर उधर किधर भी वेस्ट हो जाता है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, जिधर जरूरी नहीं है इधर हम फंस गया। तो लर्न, बिजनेस को लर्न करना भी टाइम इन्वेस्टमेंट है। राइटिंग फॉलो अप लेटर, लेटर लिखना सीखो, कुछ भी लेटर लिखना सीखो, फॉलो अप लेटर लिखने हैबिट्स को बढ़ाइए, उसके लिए भी टाइम जरूरी है। अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी टाइम जरूरी है। अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ मीटिंग इन ऑफिस, उसके लिए टाइम जरूरी है। अटेंडिंग ब्रांच ऑफिस आज जाकर किसके साथ बात करके आएगा, उसके लिए भी टाइम जरूरी है। एंड मनी का क्या जरूरी है, वो तो टाइम का जरूरी चला गया, हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मनी का क्या जरूरी है, मनी का जरूरी है एक्चुअली जीरो, कुछ भी जरूरी नहीं। एंड मोस्टली सम मनी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रिफरेबल सम थिंग्स। ओके, प्रोफेशनल ड्रेस कोड के लिए आपको खर्चा करना जरूरी है। ओके, एंड ए लाफ्टर के लिए आपको खर्चा करना जरूरी है। प्रोफेशनल ड्रेस कोड के लिए क्यों खर्चा कर, सपोज किसी का शादी होगा तो हम दूसरा ड्रेस परचेज करते हैं, वो शादी में कौन सा ड्रेस लेकर हम जाए, कोई बर्थडे होगा, कोई पूजा होगा, दूसरा ड्रेस लेकर जाएंगे। तो कोई मेरा प्रोफेशन में मैं जाएगा, हर दिन एक ही ड्रेस लेकर जाएगा। तो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए मेरा तो मानना है ईयरली मिनिमम से मिनिमम आपको 20,000 खर्चा करना है ड्रेस के ऊपर, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल। आप बोलेगा सर 20,000 किधर लेकर आएगा, सेल कीजिए, पॉलिश सेल कीजिए, किधर लेकर आएगा, किधर लेकर आएगा। बट आप सुनिए, मैं प्रीवियसली भी वही बात बोला था कि 95% ऑफ द बॉडी इज कवर बाय ड्रेसेस, ओनली 5% ऑफ बॉडी कोई देख सकता है। जो 95% ड्रेसेस कवर बाय ड्रेसेस, इसको आप अच्छे कर देगा तो आपका बिजनेस के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा बिजनेस के। तो you have a laptop also, a software, you can purchase a software also, सेल्स टीम डेवलपमेंट आपका करना भी जरूरी है, स्टाफ सैलरी देना भी जरूरी है, ऑफिस रेंट देना भी, हर एजेंट के एक ऑफिस होना बहुत जरूरी है।
maybe rent is 2000, maybe rent is 5000, maybe rent is 9000, maybe rent is 1 lakh। हर जिसके जो एजेंट का ऑफिस नहीं है वो मॉर्निंग से घर से निकलेगा, जाएगा किधर? जो ऑफिस पर जाएगा, क्यों जाएगा? उस ऑफिस में 30 मिनट्स का मैं शुरू से मेरा ऑफिस है। आई हैव माय पर्सनल ऑफिस मोर देन 25 इयर्स। मेरा पर्सनल ऑफिस स्टार में जब से है। स्टार हेल्थ मुझे ऑफिस दिया था मिनिमम 10 इयर्स के लिए। स्टार हेल्थ मुझे ऑफिस दिया था। एसएम स्टेशन इसको बोलते हैं। 10 लाख मिनिमम मंथली वो दिया करता था, नियर अबाउट 20,000 के आसपास। और जब मेरा ऑफिस ब्रांच कन्वर्सन हो गया, मेरा 2 ब्रांच में सीट है। मेरा ब्रांच में सीट है, दूसरा ब्रांच में सीट है। फिर भी मेरा पर्सनल ऑफिस है, क्योंकि पर्सनल ऑफिस में मैं जैसे काम कर सकता हूँ। मैं कोई ऑफिस जाएगा तो इधर बहुत डिस्टर्ब होगा, इतना दोस्त है सब डिस्टर्ब करेगा, काम नहीं करने देगा। हर इंश्योरेंस एजेंट का मे बी 1000 रेंट, मे बी 2000 पर्सनल। घर से निकलेगा, ऑफिस आएगा, ऑफिस से काम करेगा, काम खत्म करेगा, रात को घर पे। काम मार्केट में खत्म हो गया, ऑफिस जाएगा। एंड एक ऑफिस जरूरी है, ऑफिस में एक स्टाफ भी जरूरी है। टेलीकॉलर एक जरूरी, जो ऑफिस को मेंटेन करे, क्योंकि वो तो ऑफिस लॉक करके चला जाएगा मार्केट को। कोई ऑफिस आएगा तो ऑफिस तो लॉक होगा। एंड टू मेंटेन ए ऑफिस यू नीड मिनिमम 7,000 to 8,000, मैक्सिमम नहीं। 8,000, 7,000, 9,000 शुरू कीजिए, स्लोली इसको डेवलप करेगा आपको। आज का डेट में मेरा जो ऑफिस है उसी का कॉस्ट सब कुछ है ऑफिस में। शुरू में कुछ भी नहीं था, मेरा एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक फैन था, एक टेबल था और कुछ भी नहीं। तो आपको वो बनाना, जो इसके लिए हमको खर्चा करना जरूरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जरूरी है। तो मनी इन्वेस्टमेंट इज इजियर। द ब्यूटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी इज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग आज यू स्टार्ट अर्निंग। ब्यूटी इज दैट आप इन्वेस्ट करेगा तो इमीडिएटली अर्निंग आपको स्टार्ट है। कोई भी ग्रोसरी शॉप है, इसको देख लीजिए, एक ग्रोसरी शॉप 5 लाख का है। इसी को बिग बाजार भी सेल करता है, लेकिन वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उसका सेल भी बढ़ गया। ग्रोसरी शॉप का 5 लाख में जो सेल होता है, बिग बाजार में उससे काफी ज्यादा सेल होता है। तो आप जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, अपने को बढ़ाएगा, अपने को अपडेट करेगा, अपने नॉलेज देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट ही होगा। एंड शुरू कीजिए, उसके बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू कीजिए, शुरू करने से हो जाएगा काम। संजय भाई, अरे तुमसे बात नहीं कर रहे तो मेरा एनर्जी नहीं आ रहा है। आज लेट हो गया थोड़ा। हाँ, क्या हो गया? लेट हो गया? हाँ। अच्छा, नरेंद्र, अरे वीडियो ऑन करो। नरेंद्र, लखन जी, डॉक्टर लखन सर। अरे संजय भाई, लखन जी आपका पुण्य का है, लखन जी। ओके, अच्छा, हमारा सेल्स मैनेजर है। मैं कल आपको एक वर्क दिया है कि मेरा कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज को आपका लैंग्वेज में बनाएगा। अच्छा, अच्छा। एंड हाँ, लखन जी इसके प्रोफेसर है। लखन जी वो प्रोफेसर है। तो कौन सा लैंग्वेज? म्यूट ऑन करो लखन, म्यूट ऑन करो प्लीज। लखन म्यूट ऑन। सर, हेलो। हाँ, आपका कौन सा? मैं मराठी टीचर पढ़ाता हूँ। मराठी। तो बट संजय, आपका कौन सा? फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। संजय जी, आपका कौन सा? मराठी नहीं तो? मराठी। एक्चुअली लखन इज एक कॉलेज का प्रोफेसर है, मराठी। अच्छा। ओके, तो लखन मुझे बोला था, लेकिन वो तो ऑलवेज बिजी। जब ट्रेनिंग अटेंड करता है गाड़ी के अंदर है अभी। ओके, तो लखन आप पुणे का है ना? लखन, हाँ सर, आप हाँ सर। पुणे हेलो। का है? संजय भी पुणे का? हाँ, पुणे का। हाँ, ओके, मुझे संजय। उनका भेजो कांटेक्ट हाँ, नंबर, हम कांटेक्ट में रहेंगे। यस। मैं सांगली में रहता हूँ, मीरज में पढ़ाता हूँ। मीरज में? हाँ, मीरज। और मेरा पीएचडी पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। आई एम अच्छा, मैं डॉक्टरेट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, ओके। हम हर महीना सांगली में तो मेरा एक ट्रिप रहता है 1 दिन के लिए। अरे तो फिर जरूर मिलेंगे। अच्छा हुआ त्रिलोक जी की वजह से हमारी अरे एक नहीं, संजय नई जी के वजह नया से मैं परिचय हो गया। तुमको मिला। संजय जी एक्सपर्ट है। तुम जैसे फैन है ना भाई, मुझे लिंक दे दीजिए, मैं अटेंड करेगा किधर भी होगा। संजय जी ऐसा है, तो हमारे तो परमानेंट स्टूडेंट रहे हैं ना।
और जो भी करता है इसको पूछ के करता है। तो वो पुणे का है एंड इज ए गुड गाय, बहुत अच्छा है एक्चुअली, प्रोफेशनल, इज ए प्रोफेसर। ओके। अरे नरेंद्र, तुम किधर है अभी? बैग लेकर घूम रहा है नरेंद्र? हाँ ऑफिस गया था सर, अभी घर जा रहा हूँ तो कौन सा ऑफिस सुन रहा बॉस? हूँ। कौन सा ऑफिस? स्टार हेल्थ का ऑफिस हाँ? है? कौन सा ऑफिस नहीं गया नहीं, था? एक क्लाइंट के ऑफिस में गया था, अच्छा, उसका ग्रेट। हाँ क्लेम तो अभी डॉक्यूमेंट भी लेना तुम था जब और बैग जब डाल देता ना, पट्टी के अंदर चला आता, बैग निकल से पीटी हो जाएगा। हैं? चलेगा चलेगा चलेगा। तो मेरा पैकेट आज भेज दिया तुम्हारा, पैकेट भेज दिया तो पहुंच जाएगा। यस यस यस, थैंक यू Okay. थैंक यू Chalo, let us go for our today's topic and going for the screen share of the today's topic. And this is the agency investment. संजय भाई, आपने कुछ बोला नहीं एजेंसी इन्वेस्टमेंट स्लाइड के बारे में? ठीक ठाक है ना? बढ़िया है, बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ग्रो नहीं करेगा। आइदर इन्वेस्टमेंट करो और डिस्काउंट दे दीजिए, जो भी एक ही काम करो। नहीं, वो डिस्काउंट से कुछ नहीं होगा। होता है जो इन्वेस्ट नहीं करता है खुद के ऊपर, और डिस्काउंट नहीं देता। नहीं डिस्काउंट दिया ना तो उसका सर्विस भी नहीं देते है ना वो। सर यस, बोलिए। अभी गैलेक्सी 300 M30 से आए हैं मिस्टर मोदी। कहाँ गया? कौन है वो एडवाइजर है मेरे। हाँ, इसको करो, वीडियो ऑन करो। लेडीज है क्या? वीडियो ऑन नहीं करता है? मैं भी लेडीज हूँ। कोई लेडीज है तो वीडियो ऑन नहीं करेगा। विनोद हंसता है, नहीं लेडीज नहीं है, लेडीज नहीं। चला, लेडीज बोलता है तो ऑन करेगा। जो अभी आपने ट्रेनिंग दिया ना सर, अभी आपने उस ट्रेनिंग के ऊपर मेरे को एक बात याद आ गया। हाँ बोलिए। हम अपने बच्चे को 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट नहीं करते उसकी पढ़ाई के ऊपर। यस। जब नौकरी की बात आती है तो कहते हैं 5 लाख ले लो, इसको नौकरी लगा लो। यस, 5 लाख दे, नौकरी बना। ओके। तो अरे आपके टीम में अच्छा चीज है। अभी आगे है, आगे भी है ये आगे है। ये किधर जाएगा तो पुलिस के लिए तो यस बोलेगा ना, बोले बना दीजिए। आप इतना बात मत कीजिए, पुलिस बना दीजिए। ओके, चलो मैं चलेंगे दूसरा स्लाइड। हाँ संजय जी, आपने कुछ बोला था, बोल दीजिए। संजय जी, आपने कुछ बोला था? हाँ बोला था, कुछ बोल दीजिए। नहीं, जो रिबीट देता है ना वो सर्विस नहीं देता। एग्जैक्ट, राइट, वही ठीक, वो राइट। तो हमको जो बोलेगा कि सर वो मुझे बोल रहा है कि सर्विस देने के लिए, तो आप इसको कैसे काउंटर करें? वो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट देने के लिए, काउंटर कैसे करें बोलिए? कोई भी बोलेगा सर वो दूसरा एजेंट मुझे 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, आप इसको काउंटर कैसे करें? नहीं, मैं छोड़ता हूँ उसको। नहीं, बोल दीजिए। क्या बोलेगा, क्या इसको बोलेगा? मैं उनको क्या बोलता हूँ कि आपको मेरा सर्विस कभी भी चाहिए तो आप बोल दो, मैं सर्विस देने के लिए। सर्विस है क्या चीज? सर्विस चीज क्या है? और मैं जो नहीं नो, जो सर्विस के बारे में बोलता है ना, सर्विस चीज क्या है बोलिए मुझे, क्या सर्विस है हम देता है? उसका कोई पॉलिसी का कोई प्रॉब्लम रहेगा। अभी ऐसे में हम तो नेम चेंज रहता है, मोड चेंज। नो, हेल्थ का सर्विस बारे में थोड़ा बोलिए। विनोद सुनेगा, विनोद बहुत एंग्जाइटी लिसन। क्लेम आएगा तो सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, व्हाई नॉट। हाँ, तो जो कोई डिस्काउंट मांगता है ना, मैं उनको सीधा बताता हूँ। अरे साउंड सुनिए, वो नरेंद्र साउंड ठीक से नहीं आता है, साउंड को थोड़ा अपडेट करो। ओके ओके ओके, हाँ बोलिए, आ रहा है? अभी बोलिए। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। हाँ, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ, आप डिस्काउंट मांग रहे हो, लेकिन आपको पता है कि हम काम करते हैं, आपके पास आते हैं, इस पॉलिसी बेचते हैं, कस्टमर को समझाते हैं। हम किसके लिए करते हैं? हम हमारे बीवी बच्चों के लिए करते हैं। अगर आप डिस्काउंट मांगोगे, हर एक डिस्काउंट मांगेगा तो हमारा घर कैसा चलेगा? हम करते हैं, हमारे पेट के लिए करते हैं, बीवी बच्चों के लिए करते हैं। पहली बार क्या है नरेंद्र, आप सुनिए, पहली बार क्या है, जब कोई डिस्काउंट आपको मांगता है ना, तो खुद को देखो वो क्यों मांगे डिस्काउंट हमको। पहली बार खुद को देखो। डिस्काउंट मीन्स वो हमको अंडर एस्टिमेट करता है आज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल। वो जब हमको अंडर एस्टिमेट करेगा उसके बाद वो
डिस्काउंट आ गया, क्योंकि हमारा पास इतना जानकारियां है। तो बोलो कि सर सर्विस तो बाद में आएगा, सर्विस तो अभी नहीं, सर्विस बाद में आएगा। तो अभी जो पॉलिश आप ले रहे हैं उसी का कंडीशन में इसको मालूम नहीं जो आपको सेल करता है। ओके, नंबर 2 में हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस क्या है? संजय भाई थोड़ा म्यूट ऑन कीजिए, क्लियर आता है आपका। हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस क्या है, बोलिए। किसका? हेल्थ इंश्योरेंस का हाँ, ना? हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सर्विस है, हम क्या सर्विस देगा? हेल्थ इंश्योरेंस का जिसका क्लेम आएगा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन फाइल पूरा करके ऑफिस में सबमिट करने का। अच्छा, सपोज उसका क्लेम आएगा आफ्टर 10 इयर्स। हाँ, तो आप 10 इयर्स के बाद पता चलेगा आप कैसे सर्विस देता है? नहीं वैसा नहीं, वो तो रेगुलर उसका रिन्यूअल जो है उसको मैसेज करना है कुछ। वो क्या सर्विस है? हाँ, तो क्या होगा सर्विस? और क्या है विनोद, बोलिए सर्विस क्या है, हम क्या सर्विस देना चाहिए? हेलो, मेरा आवाज आता है सर? आवाज आता है? हाँ, अभी आ जाता, बोलिए सर। मुझे लगता है कि हाँ, म्यूट हो गया है तुम्हारा। विनोद बोलिए, तुम बोलिए। लखन जी 1 मिनट, मैं थोड़ा एजेंट के साथ बात करेगा, एसएम के साथ बात नहीं करेगा। ओके क्योंकि विनोद बोलिए सर्विस क्या है? सर्विस तो सर उसको साइट टाइम पे उसको एक तो रिमाइंडर कराते रहो। अच्छा, उसके बाद कल कोई अपन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं भी, यानी कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है कोई, या फिर कोई इंडोर्समेंट वगैरह करानी हो कोई। वही है, और क्या है? और कोई बोलिए, और कोई सर्विस के बाद में बोलिए, क्या सर्विस हम दे सकता है? कोई बोलिए। एजेंट बोलता है सर मैं आपको सर्विस देगा, उसका मतलब क्या है? क्या सर्विस तुम दे? सर मैं कौन सा सर्विस देगा सर? सरोज सर हाँ सर, सर्विस है हेल्थ इंश्योरेंस में, सर्विस है। मैं जितना सोच रहा हूँ हाँ, कि बोलिए। उसका अगर क्लेमिंग का टाइम, मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसका कुछ मेडिकल इश्यूज आता है। ओके, आई एम गोइंग दैट लेवल नाउ। ओके सरोज सुनिए। हेलो, हाँ, 1 मिनट, बोलिए। 1 मिनट मैं बोल देता हूँ। 1 मिनट फैक्ट क्या है? 1 मिनट क्या होता है? जो सर्विस, बहुत एजेंट बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस का हम सर्विस देगा, तो क्या सर्विस देगा? कि जब क्लेम आएगा हम आपको कोऑपरेट करें, वही तो क्लेम इसको क्यों आएगा? क्लेम तो आएगा नहीं। तो क्लेम सपोज आएगा आफ्टर 10 इयर्स के बाद इसको पता चलेगा हम कैसे सर्विस देता है। हम तो रोज भगवान को प्रणाम करता है, इसको क्लेम, मेरा क्लाइंट को क्लेम मत। कोई किसी को इंश्योरेंस किया है तो LIC का, वो क्या बोलता है? मेरा क्लाइंट खत्म हो जाएगा। काफी इंश्योरेंस एजेंट है जो मंदिर बनाया, पता है आपको? LIC का काफी इंश्योरेंस एजेंट है जो मंदिर बनाया। मंदिर में एक पूजक एंड एक टेलीकलर है, वो रोज वो क्लाइंट को फोन करता है, सर आज आपका शादी का सालगिरह है, आज आपका बर्थडे है, मंदिर में आ जाइए, खाने के लिए अच्छा मिलेगा, हम दीप लगा रहे हैं मंदिर में, आज दोस्त लोग को लेकर मंदिर। वो रोज 5-10 आदमी को खाने के लिए दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट। आपको पता नहीं दोस्तों, कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं चाहता है कि मेरा क्लाइंट हॉस्पिटल जाएगा, सलाइन लगेगा, हार्ट का ऑपरेशन होगा, किडनी इसको खराब हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस एजेंट ऐसा नहीं चाहता। लेकिन जो रियल सर्विस है वो हम देता है। क्या है रियल सर्विस? रियल सर्विस है उसी का रेगुलर बेसिस में हेल्थ चेकअप। हमारे पास जितना भी क्लाइंट है, हर क्लाइंट को रेगुलर बेसिस में हेल्थ चेकअप हम दे सकता है, लेकिन हम देता है नहीं। इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस सेल्स मैनेजर है, उसी का पॉलिसी है, वो भी उसी को पता नहीं कैसे मैं हेल्थ चेकअप करेगा। नंबर 1। नंबर 2 में क्या होता है? सपोज आप ऑनलाइन पॉलिसी किसी को दे दिया, उसके बाद आप क्या बोलेगा? कंपनी इसको मेल में भेज दिया। अरे तुम क्या सर्विस दिया? कंपनी जो मेल में भेजा, जो भी क्या हो तो कंपनी क्या, तुम क्या किया? विद इन 15 डेज के अंदर इसको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ लेकर उसके घर में जाइए, जाकर इसको बताइए, वो आपका
पॉलिसी है, उसमें वो कवरेज है, रिचार्ज है, रेस्टोरेशन है, मैं जो बोला था वो इधर है, वो कार्ड है, कार्ड को कैसे यूज करना है इसको बता लीजिए, वो सर्विस है। ऑनलाइन पॉलिसी हो गया, उसका मेल में चला गया, कंपनी आफ्टर 2 मंथ पॉलिसी भेजा, वो बार बार आपको कॉल किया। जब रिन्यूअल आता है, मेरा बुक में मैं रिन्यूअल कलेक्शन प्रेजेंटेशन के बारे में लिखा है। जब रिन्यूअल आता है, जो रिन्यूअल नोटिस है उसके पीछे 10 पॉइंट लिख दीजिए, सर रिन्यूअल कलेक्शन के लिए मैं आपको घर को जाएगा 30 मिनट्स लगेगा। वो बोलेगी मैं ऑनलाइन कर दूंगा, फिर भी सर मैं जाएगा, ऑनलाइन करेगा तो मैं जाएगा। अभी आपका एक्सक्लूजन इधर है, बोनस इतना है, रेस्टोरेशन इतना है, रूम रेंट अभी बढ़ गया कोविड के बाद, सर रूम रेंट अभी मिनिमम रूम रेंट 7.5, आप अभी 5 में है, सेमेस्टर को बढ़ा दीजिए। वो जो काम है वो सर्विस है, सर्विस नहीं एंडोर्समेंट करना है, मेल भेजना है, वो सर्विस नहीं, वो क्लाइंट भी कर सकता है। आप जो फिजिकल करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करता है, आप जो सब काम फिजिकल करता है जाकर इसको घर में, वो सर्विस। हमारा क्या होता है सर, वो लिंक भेज दिया, हम लिंक पे कर दिया, कंपनी भेज दिया, सर्विस हो गया। सर वो इतना सर्विस के लिए तुमको 4000 मिला। एक सिक्योरिटी गार्ड होल मंथ कहाँ पे खड़ा होता है 20,000 का, एक 1 डे का 1000 भी नहीं आता है, वो फैमिली मेंटेन करता है। एंड LIC का जो एजेंट है उसी का तो सर्विस बात ही नहीं कर सकते, इतना सर्विस। वो हर बार क्लाइंट को मार्क करता है, क्लाइंट मेरा BMI बढ़ गया, वो उसका बेबी को लेकर उसी का बेबी के साथ मिलाते, बोलते क्लाइंट इतना फैट फूड क्यों खाता है, मैं अच्छी तरह बना देता हूँ, और एक टिक्स देख लीजिए, इसको दे दीजिए क्लाइंट। इतना वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं, वो लाइफ एजेंट है। लाइफ को कैसे बचाना है वो उसके बारे में ट्रिक देता है, इसको बोलते हैं लाइफ एजेंट, नॉट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। हम इसको लाइफ के कैसे ज्यादा दिन तक जा सकता है, लेकिन हमको क्या, जब क्लेम होगा, क्यों क्लेम होगा, आप क्यों सोच रहे हैं क्लेम होगा, क्लेम नहीं होगा। जब क्लेम होगा वो भी तकलीफ में है, हम भी तकलीफ में। तो जब क्लेम नहीं होगा, आपको मालूम है जो फ्लाइट लेकर जाता है, टेक ऑफ करता है फ्लाइट, उसी का कैरियर कैसे शुरू होता है पता है, वो कितने आवर फुल ईयर में 130 आवर फ्लाइट लेकर गया, 1 ईयर में 30 आवर फ्लाइट लेकर गया, टेकअप किया, लैंडिंग किया, वही कैलकुलेशन। तो जो लाइफ में 2000 आवर फ्लाइट लेकर गया, 3000 आवर फ्लाइट लेकर गया, वो अच्छा पायलट। इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या है, एक क्लाइंट के साथ कितना टाइम आप बिता सकते हो, एक क्लाइंट के साथ मैक्सिमम कितना टाइम आप बिता सकते हो। आप बोला कि उसका काम खत्म हो गया, क्यों जाएगा उसके बाद, जाइए, दोस्त के साथ इतना टाइम क्यों देता है, क्लाइंट के पास जाइए, बात कीजिए, उसके साथ 2 घंटा बात कीजिए, रहिए 3 घंटा रहिए, 4 घंटा रहिए, एंड देखिए कितना टाइम में क्लाइंट को आज दे दिया। जब आप क्लाइंट के साथ बात करेगा ना, वो काफी आश्चर्य होगा, वो बोलेगा कि मेरा एजेंट मेरा पास है। वो काम कोई नहीं करता है, कोई फ्री टाइम में फैमिली को लेकर चला जाए क्लाइंट के पास, बात करेगा, आएगा, कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं, देखेगा वो क्या क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उसको मना कीजिए, भाई वो मत कीजिए, वो ठीक नहीं, वो लाइफ एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं। तो जो कंपनी देता है वो हमारा सर्विस नहीं है, जो हम देता है वो हमारा सर्विस। एंड एवरी क्वार्टरली क्लाइंट को मिल रहा है मिनिमम। हम क्या करते हैं, जब रिन्यूअल आएगा उसी टाइम पर इसको मैसेज भेजते, तो वैसा कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्यों करेगा वो, क्यों एनहांसमेंट करेगा पॉलिसी को। एंड आपको क्या बोलना है, 2-3 क्लेम के बारे में बोलना है। लास्ट ईयर वो 5 लाख का पॉलिसी किया था, उसका 7 लाख खर्चा हुआ। दिस ईयर वो 10 लाख में बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी मना है। तो आपका उसी गलत पे में नहीं आएगी, आप अभी बढ़ा दीजिए, इट इज सर्विस। विनोद, अरे विनोद भगवत गीता सुन रहे ना, क्या कर रहे, सुन रहे सर आप? सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस देगा तुम, तेरे लिए तो सर्विस जरूरी है, तुम क्या सर्विस देगा। सर्विस जरूरी है सर। सर जैसे आपने बोला अभी, उसमें हर महीने या जो भी हमारा ऐड हुआ नया हॉस्पिटल कोई एक्सक्लूड हो गया,
ऐसा इंफॉर्मेशन भी उसको बताएं कि आप अपना नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, क्यों बताएंगे, उसको क्या मालूम है। हमारा पास लीलावती है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, ऑलवेज है। ठीक कह रहा हूँ, जो हॉस्पिटल ऐड हुआ है तो हम बता सकते हैं कि आप अपना इस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। जरूरी नहीं है, इसको क्यों इलाज पर आप ढींचेंगे, तुम चलो इलाज करो, इलाज करो, इलाज करो। हॉस्पिटल साला हॉस्पिटल ऐसे भी खूबसूरत से बनाया, लोग सोचते हैं कि हम भी इसके अंदर चला जाएगा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऐसे बनाती है, तो हमको उसका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा। एंड मेरा आपको वो कहना है, जिसको भी क्लेम हो रहा है, विनोद तेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी क्लेम हो रहा है, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में जिसका क्लेम हो रहा है, मिनिमम आफ्टर डिस्चार्ज 1 किलो और 2 किलो ऑफ एप्पल लेकर इसको घर में जाए। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। करते हैं सर हम। तो जो करेगा, एक्चुअली ह्यूमैनिटी उसके अंदर है, जो करेगा वो क्लाइंट डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, इंश्योरेंस एजेंट रिन्यूअल तक इसको वेट कर रहे हैं, सर कैशलेस तो हो गया, मैं तो बिजी हूँ, मैं अभी जा नहीं सकता। शाम को जाइए, 1 किलो एप्पल लेकर जाइए, इसको दे दीजिए, बात कीजिए, चलाए, अच्छा लगेगा। वो इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं, एक्चुअली आई एम ए मैंने लाइफ एजेंट। लोग के साथ मिली, वो जो ब्लेसिंग आएगा ना, वो बहुत ज्यादा है, हमारे जो टेक्निकल ब्लेसिंग से बहुत ज्यादा। वैसे सर कौशिक साहब ने सिखाया हमारे को ये चीज। चलो हमारा टॉपिक पर जाए। चलो टॉपिक है क्या, कल कॉज ऑफ डिजीज क्या था, आज कॉस्ट ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज को जो भी हुआ था, फिर भी हमारा दूसरा सेशन होगा, सभी को मैं लिंक दे देगा। सीखने के लिए जो तैयार है वो आइए, सीखेंगे 9, 10, 11 उसके टाइम पर भी बहुत हम बात करेंगे। वो तो जस्ट कॉस्ट ऑफ डिजीज। कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है, काल में कॉज के ऊपर बात किया था, आज कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है, कितना खर्चा है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डिजीज ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा तो 10 लाख में हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम होगा तो 15 लाख से हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं। तो कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है, इट इज ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया, ओके। some disease, for some disease it vary place to place, some disease it vary place to place, okay. And it is higher in North India it compared to South India. South India में कम है, North India में थोड़ा ज्यादा, okay. And surgery cost in India determine so many factors, and it determined with experienced doctors and equipments also. आप कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर को लेकर जाएगा, कितना अच्छा इक्विपमेंट काम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक इक्विपमेंट है हमारा इधर जिसका कॉस्ट है 100 करोड़, 70 करोड़, तो ब्रेन का वो स्कैनिंग करता है और अंदर में क्या है इसको रिपेयर करता है ब्रेन को, इसका कॉस्ट है सपोज 70 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसको डाला है बेस्ट हॉस्पिटल में, नियर अबाउट 100 करोड़ मशीन का कॉस्ट। तो उसी मशीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 देने से टेस्टिंग हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो टेस्टिंग के लिए लेता है 25, ठीक है। तो अच्छा डायग्नोसिस होगा तो अच्छे तरह रिकवर हो जाएगा आपका। तो इट डिपेंड्स अपॉन इक्विप डॉक्टर एंड इक्विपमेंट्स आल्सो, ओके। कॉस्ट ऑफ डिजीज एक्चुअली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। मेरा जो डिजीज होगा काटा का वही डिजीज होगा तो ज्यादा खर्चा आएगा, तो हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा खर्चा, और जो लाइफस्टाइल जिसका ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका खर्चा। एज ऑफ द पर्सन, उसी का एज क्या है, 20 है, 30 है, 40 है, 70 है, कोई भी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ डिजीज। चूज ऑफ हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल में वो काम करेगा, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल में काम करेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काम करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिजीज अफेक्टेड, कौन सा डिजीज हुआ है इसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिजीज, डिजीज का कॉस्ट क्या हो। कॉस्ट ऑफ डिजीज मेजर 5 डिजीज का कॉस्ट क्या है रिलेटिव टू कैंसर का कॉस्ट क्या है इंडिया में, किडनी का कॉस्ट क्या है इंडिया में, लंग्स का क्या कॉस्ट क्या है इंडिया में, लिवर का क्या कॉस्ट है, एंड हार्ट का क्या कॉस्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैंसर, कैंसर रिकवर फ्रॉम कैंसर डिटरमाइन टाइप ऑफ कैंसर यू हैव,
कौन सा टाइप का कैंसर आपके पास है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कॉस्ट ऑफ डिजीज कितना खर्चा आएगा आपका। ओके, दैट डिपेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ डिजीज। जो कैंसर का कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन सा स्टेज में आपको कैंसर हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ डिजीज का डिटेल्स आपका। सो मेजर हॉस्पिटल के पास कल हम चला गया था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 5 डिजीज, cardiovascular disease, lungs disease, cancer disease, liver disease, kidney disease. Okay, and cardiovascular disease जो है इकोनॉमिकल कॉस्ट वो ज्यादा नहीं कि कम भी नहीं, दिस इज इकोनॉमिकल कॉस्ट। इकोनॉमिकल कॉस्ट में आएगा नियर अबाउट 12.5 लाख कार्डियोवास्कुलर डिजीज। लंग्स डिजीज में मिनिमम आएगा आपको 32 लाख, इट इज इकोनॉमिकल, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। कैंसर में नियर अबाउट खर्चा आएगा आपको 25 लाख, एंड लिवर डिजीज में खर्चा आएगा नियर अबाउट 34 लाख, एंड किडनी डिजीज में कॉस्ट आएगा नियर अबाउट 9 लाख। वो 2020 का एस्टिमेट। ओके, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हर साल नियर अबाउट 47 लाख का डेथ हो जाता है। लंग्स डिजीज में नियर अबाउट 25 लाख लोग का डेथ होता है ड्यू टू लंग्स डिजीज। कैंसर में नियर अबाउट 12 लाख लोग का डेथ होता है। लिवर में 6 लाख एंड किडनी डिजीज में मोर देन 8 लाख का डेथ होता है। उससे ऊपर लिखा है कितना डेथ होता है, नीचे लिखा है पे मोर फॉर मोर बेनिफिट्स। आप मैक्सिमम पे करेगा तो मैक्सिमम बेनिफिट्स आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव में जो बेनिफिट्स आएगा वो फैमिली हेल्थ ऑप्शन नहीं, फैमिली हेल्थ ऑप्शन जो बेनिफिट्स आएगा डिलाइट में नहीं, डिलाइट में जो बेनिफिट्स आएगा सीनियर सिटीजन में नहीं। तो यू इफ विल पे मैक्सिमम यू गेट आल्सो मैक्सिमम। ओके, तो आप मैक्सिमम खर्चा करेगा तो 1 लाख का पॉलिसी है, 5 लाख का पॉलिसी है एंड 1 करोड़ का पॉलिसी। 5 लाख का पॉलिसी है, 20 लाख का पॉलिसी है, 1 करोड़ का पॉलिसी। खर्चा हुआ 1 लाख, सेम नहीं मिलेगा। 1 लाख के 5 लाख के अंदर 1 लाख है, 20 लाख के अंदर भी 1 लाख है, 1 करोड़ के अंदर भी 1 लाख है, लेकिन आपको पेमेंट सेम नहीं। इसको मार्क कीजिए, सेम नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, पेमेंट वैरी करेगा। क्योंकि आप तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे 5 लाख में सर 1 लाख खर्चा हुआ, आप 80,000 दिया, उसका 10 लाख में ही 1 लाख खर्चा हुआ, अब 85 दे दिया, एंड 1 करोड़ में भी खर्चा आया 1 लाख, अब 90 दे दिया। तो उसी का जो टेक्निकली पार्ट को समझना जरूरी है। तो ज्यादा लेगा तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 5 डिजीज। उसके बाद जो कैंसर है, रिकवर फ्रॉम कैंसर डिटरमाइन टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन सा टाइप का कैंसर है आपके पास, एंड स्टेज ऑफ कैंसर और टाइम ऑफ डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस हुआ कौन सा स्टेज में आपका, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान आपका क्या है कैंसर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट कितना है। एंड कैंसर ट्रीटमेंट नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन, कैंसर ट्रीटमेंट नीड इमीडिएटली, इसको बुलेट पॉइंट को दिखाना। कैंसर डायग्नोसिस हो गया मीन्स अभी तो कैंसर में आप है, आपको पता नहीं कैंसर है और कैंसर नहीं, किधर कैंसर है किधर नहीं वो भी पता नहीं। जब डायग्नोसिस होगा टाइम नहीं मिलेगा, एक दिन भी नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल है इन बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री, नॉट इन द स्टेट। लोग को आप अवेयर कीजिए, आप कंट्री का कोई भी हॉस्पिटल में आप बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, रिकमेंडेड प्लान क्या है। उसके बाद व्हाई डज कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट मोर, व्हाई, क्योंकि जो इंश्योरेंस करता है, कोई पाइल्स के लिए इंश्योरेंस नहीं करता है, हर्निया के लिए इंश्योरेंस नहीं करता है, कैटरेक्ट के लिए कोई इंश्योरेंस करने का जो डर है एक्चुअली वो 5 डिजीज के अंदर है। मेरा कैंसर हो जाएगा, मेरा किडनी का कोई हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, लिवर का कोई प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए वो इंश्योरेंस सोच के करता है। तो जो सोचता है अब इसको बताइए सर कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। डॉक्टर्स, सर्जरी, नर्सेस एंड अदर प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ कैंसर पेशेंट are highly trained and highly paid also. तो टेक्निकल स्टाफ्स कौन है, टेक्निकल स्टाफ डॉक्टर, सर्जन, nurses and other profession working with cancer patients are highly trained and specialized in that field. So cancer is costly. Okay.
एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, कैंसर का काफी ट्रीटमेंट होता है, एंड टू स्टार्ट टू एंड इक्विपमेंट, उसी हॉस्पिटल के अंदर 4 आदमी और नहीं है कोई, ओनली इक्विपमेंट्स। तो many cancer treatment center have start to end equipment and technology based treatment. So cancer treatment, कैंसर होने के बाद भी युवराज सिंह आकर फिर भी इंडियन टीम में फिर भी खेला। तो हमको कैंसर हो गया तो साला हम मर जाए, क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं करते। हम ज्यादा खर्चा करेगा तो फिर भी हम ऑफिस जाएगा, ज्यादा इनकम भी करेगा, कैंसर बाद में हम मुक्त हो जाएगा उसमें। एंड ड्रग्स एंड थेरापीज आर कॉस्टली, and there are several other reasons why cancer patient pay high price, because इंडिया में जितना सारी इक्विपमेंट है कैंसर का, इंडिया में जितना सारी मेडिसिन है कैंसर का, इंडिया का नहीं, ऑल आर इम्पोर्टेड। तो जो इम्पोर्टेड होगा वो तो कॉस्टली होगा। क्या है हमारा, क्या है वो वॉच भी हमारा नहीं, वो रिमोट भी हमारा नहीं, वो लैपटॉप भी हमारा नहीं। तो हमारा अंदर जो भी है, इसको जो ट्रीटमेंट करेगा, वो जितना मशीनरी आ रहा है वो सब फॉरेन चल रहा है, इधर डेवलप नहीं हुआ, इधर असेंबल हो रहा है, इधर लेकर मिला रहा है। इसको क्लाइंट को समझाइए। तो आप इंपोर्टेड मेडिसिन में अच्छा होगा। इंपोर्टेड कितना कॉस्टली है तुमको पता है बॉस। लक्स साबुन का कॉस्ट क्या है? 30 रुपीज। इंपोर्टेड लक्स साबुन का कॉस्ट क्या है? 330 रुपीज। तो इंपोर्टेड परफ्यूम का कॉस्ट क्या है? भास्कर को पता है इंपोर्टेड परफ्यूम का कॉस्ट क्या है। एक ही परफ्यूम का कॉस्ट 3000। उसी तरह का परफ्यूम इंडिया में अवेलेबल है 300। तो वो तो परफ्यूम नहीं आप लगा सकते, वो तो आपको कैंसर को अच्छा करना है। इसलिए वो जो स्टार्ट टू एंड इक्विपमेंट बेस्ड, और जो डॉक्टर्स जाता है कैंसर के लिए ट्रेनिंग लेकर, किधर जाता है? वो जाता है फॉरेन जाता है, जाकर ट्रेनिंग लेकर आता है कैसे इसको ट्रीटमेंट करेगा, सो कॉस्टली होगा। नर्सेस भी फॉरेन जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो कॉस्टली होगा। टेक्नीशियन वो जाकर लेकर आता है, वो भी कॉस्टली होगा। तो हम तो इंश्योरेंस एजेंट, हम इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम नहीं है, हम इतना बिजी नहीं कि विनोद ईयरली 1 लाख संजय जी से सीखो, ईयरली 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए टू डेवलप योरसेल्फ। क्या किधर मिलता है आपको देखना। आपका टाउन में 4 फिल्म हॉल है, कहाँ हम फिल्म देखने के लिए जाएगा आप ही डिसाइड करेगा। आप बोलोगे सर इधर चला गया, साला खतरा फिल्म था। चला गया कौन? आप ही तो चला गया, हम क्या करें? नहीं की। तो सो कैंसर ड्रग्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम फ्यू अल्टरनेटिव, मीन्स एक ही दवा है उसी का कॉस्ट है 70,000, उसी का अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम जाकर मार्केट में बोलेंगे सर 1000 में नहीं होगा, नहीं होगा। बिकॉज आप देखेंगे ऑल बाहर, मैंने आउट ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग, मे बी इंडिया के अंदर वो असेंबल होता है, बट उसी का ओरिजिन है आउट ऑफ इंडिया। एंड देयर आर सेवरल अदर रीजन्स कैंसर इज मे बी वेरी कॉस्टली। ओके, उसके बाद कैंसर के बाद हाँ सम एक्सपेंसेस, कैंसर का ड्रग्स का एक्सपेंसेस है। एक ही ड्रग मैंने लेकर आया वो ब्लड कैंसर के लिए, उसी का कॉस्ट है नियर अबाउट 4 लाख, मिनिमम 4 डोज लगेगा उसमें, इंडिया में अवेलेबल। एंड और एक ड्रग्स लेकर आए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसका प्राइस है नियर अबाउट 3 लाख, एंड उसी का भी 6 डोज लगा। एंड हम क्या करते हैं 5 लाख का पॉलिसी सेल कर देते हैं, 4 आदमी को 5 लाख ले जाइए, हर एक माल 5 लाख, 5 लाख समय से। इसको दिखाइए सर एक ही डोज का कॉस्ट आएगा 5 लाख, एक ही डोज का। मेरा पास में संजय जी का भेजा था, एक ही डोज का कॉस्ट है 5 करोड़, 5 करोड़ एक ही डोज का कॉस्ट है 5 करोड़। ओके, एंड उसके बाद क्या है, और एक है लंग्स कैंसर के लिए, उसी का कॉस्ट है 2.5। नाम भी इधर है लंग्स कैंसर के लिए जो भी। एंड उसके बाद और एक है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, एक डोज के लिए 4.36 लाख। हाई समय से बेचना क्यों जरूरी है अब देख लीजिए उसको। डिटरमाइन फ्रॉम किडनी, किडनी रिकवर करेंगे। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ किडनी डिजीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, मींस इट इज किडनी डिजीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। सो 18 in every
100 people, 18 people are affected in kidney problem in India. मेरा वो कहना नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा। In 100 लोग से minimum 18 people are affected in kidney problem. Dialysis patient increase 10 to 15% every year. Dialysis increase होता है। Chronic kidney disease is the 5th death cause of India. Kidney disease में death का कारण है 5th causes of India. Okay? Kidney disease is the silent killer. तो आपको वो डायलॉग को बोलना है, डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, then diabetic is managed by insulin, then diabetic is controlled by dialysis, and after dialysis आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना जरूरी होगा। आज आपको डायबिटिक हुआ, आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, आफ्टर 15 years किडनी को ट्रांसप्लांट करना जरूरी होगा, 100% होगा। तो डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन इट कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन क्या करना है, इसको ट्रांसप्लांट करना है किडनी को, दूसरा किडनी लगा। एक्सपर्ट सेज 60% of kidney patients do not get timely attention due to financial cost. किडनी इज ए क्रोनिक डिजीज, रेगुलर बेसिस में इसको मैनेज करो और किडनी को ट्रांसप्लांट करो, दो काम से एक ही करना है। एक्सपर्ट सेज 60% kidney patients do not get timely attention. The average life of transplant patient, जिसका ट्रांसप्लांट हो गया किडनी का, मिनिमम 12 से 20 years तक किडनी का और प्रॉब्लम नहीं। आपका गाड़ी का जो पार्ट खराब हो जाता है, इसको आप रिपेयर कर देता है तो वो 5 years 10 years जा सकता है। ऐसे बॉडी का जो पार्ट खराब होता है, इसको रिपेयर नहीं करेगा, नया पार्ट लगा देगा, नया किडनी लगा देगा, तो ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट, जो ऑर्गन देगा इसी को भी हम देगा नहीं कि जितना खर्चा आएगा एश्योर में अप टू समय श्रम, देयर इज नो लिमिट इन एश्योर। ट्रांसप्लांट पेशेंट नियर अबाउट 12 to 20 years तक वो जिंदा रह सकता है। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ईयरली डेथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज में 2020 में था 47 lakhs। इट इज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई डायबिटिक। एवरी 5 people में एक ही लोग को डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, देख लीजिए आप। ओके, एंड इन 2016 इंडिया रिपोर्टेड टू 63% डेथ ड्यू टू एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फ्रॉम व्हिच 27 आर ड्यू टू सीवीडी, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कितना होता है, शुरू से मैं भी बोला, जो भी डेथ होता है उसका एक कॉज है, कि कॉज को हम रेक्टिफाई करेगा तो वो डेथ नहीं, कॉज को रेक्टिफाई करना हमारा काम। लंग्स डिजीज, अस्थमा, bronchitis, COVID-19, lungs cancer, cough and bleeding, these are called the lungs disease. These are called the lungs disease. तो lungs disease में क्या है, lungs disease sometimes leads to long-term bleeding problem. Due to lungs disease, long-term bleeding problem आपको होगा। ICMR has estimated COPD death in men, 5% of men are affected in COPD. Lungs disease में 5% men why are affected, they are moving out of house more the times, so pollution and smoking, these are major causes of lungs disease, pollution and smoking. And according to World Health Organization, the death due to lungs disease increasing 11% in India. Lungs disease में death percentage more than 11% in India. ICMR has estimated COPD death 5% in men. This is the lungs disease. Cancer, kidney disease, उसके बाद cardiovascular disease, उसके बाद इसको दिखाना है lungs disease. Lungs tissue disease can be sometimes lead to long-term bleeding problem. शुरू से start होगा and bleeding problem आपको ज्यादा हो जाएगा। Lungs disease, according to report World Health Organization, the death due to lungs disease were 11% of the total death. Okay, तो आपको एजुकेट करना है why health insurance is necessary, health insurance क्यों जरूरी है, वो डाटा को आप दिखाएगा तो लोग कंशियस होगा, मुझे जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस, मुझे 100% जरूरी है, इसलिए
वो डाटा को बुक में है। एंड लिवर डिजीज, abdominal pain, dark urine, nasal inlet, there is no cure for liver cirrhosis. liver cirrhosis का कुछ क्योर नहीं, liver cirrhosis अच्छा हो नहीं सकता। liver disease में एस्टिमेट क्या है? more than above 4,000 liver transplant are conducted in India every year. हर साल more than वो डाटा है 2020 का, अभी तो ज्यादा हो गया, near about 6,000 होगा। Every year, more than 4,000 liver transplant done in India, and around 33% population in India have fatty liver. जितना लोग है इंडिया में, 33% population का fatty liver. Fatty liver क्यों होता है? वो ज्यादा फैट, इनबिल्ट फैट, सपोज ऑयल, अब ऑयल ले गया अंदर में, तो जितना डाइजेस्ट हो गया, जितना टॉक्सिक चला गया, जितना आपके पास स्टोर हो गया, वो फैट के तरह आपके हार्ट के ऊपर रह जाएगा, एंड हार्ट अच्छी तरह पंपिंग नहीं करेगा, दैट इज फैटी लिवर हो जाएगा। उसमें लिवर के साइड में वो डिटेल रहेगा। लिवर डिजीज इज 10 मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ डेथ इन इंडिया। जितना डेथ होता है, 10 मोस्ट कॉमन डिजीज इज लिवर डिजीज। Around 10 lakh of people newly diagnosis in liver disease. Liver disease में हर साल 10 लाख लोग diagnosis होता है। According to Central Pollution Control Board, dust, pollution and smoking habit increase liver disease. And उसमें क्या लिखा है? On an average 4,000 transplant होता है, liver transplant होता है। Liver disease is the 10 most common disease as per World Health Organization. Around 10 lakh of people newly diagnosed liver cirrhosis every year. इतना लोग से liver cirrhosis में affect होता है। Liver cirrhosis is the 14th cause of death in India as per World Health Organization. तो वो दिखाने के बाद आपको वो इसके ऊपर आकर इसको पूछना, Have you planned for unexpected hospitalization expenses? कुछ प्लान किया है क्या? क्या मिलेगा आपको? फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट, फॉर बेस्ट डॉक्टर, फॉर बेस्ट इक्विपमेंट विदाउट कॉस्ट। आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बेस्ट इक्विपमेंट मिल जाएगा, बेस्ट डॉक्टर मिल जाएगा विदाउट कॉस्ट। इसमें क्या लिखा है? टू ट्रीटमेंट इन बेस्ट हॉस्पिटल, टू कवर ऑल योर मेडिकल एक्सपेंसेस, टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, फॉर अर्ली रिकवरी फ्रॉम डिजीज, फॉर ओल्ड एज नीड, टू गेट एटीडी बेनिफिट्स ड्यू टू मेडिकल इन्फेक्शन। उसमें वो चीज लिखा है जो बेनिफिट्स मिलता है। एंड प्रॉपर प्लानिंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हॉस्पिटलाइजेशन प्लान करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस, इधर ही स्टॉप करना। एंड स्ट्रेस इज द नंबर 1 किल। ओके, हम क्योंकि कमिंग सेक्शन जो होगा, हम इसमें बैकअप रूम बनाकर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। दो एक बैकअप रूम को जाकर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करेगा कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज द नंबर 1 किल। ओके, इसी के ऊपर जाकर आपको बात करना है कॉस्ट ऑफ डिजीज के ऊपर। क्या है हालत? कोई सो गया? क्या है? उठ जाइए सर, सभी जाग रहे हैं। सभी जाग रहे हैं। तेरा तो दूसरा फट इधर है, तीसरा फट। और हाँ, मनीष जी, नरेंद्र, भास्कर वीडियो ऑन कर। भास्कर जी, हाँ मनीष, क्या खबर तेरा? तू ऐसे ड्रेस में जाएगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट तुमको क्या बोलेगा? मनीष, हाँ जी सर। अरे क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट तुमको क्या बोलेगा? हाँ, सर में जाता ही नहीं, इसलिए ऐसे घूमता रहता है। क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट आपको क्या बोलेगा? कितने क्लाइंट के पास आप क्लाइंट जाएगा ये तो बोलेगा हम आपको क्यों करवाएं? क्या बोलेगा क्लाइंट आपको? हाँ जी सर। क्लाइंट के पास ऐसे क्लाइंट जाएगा हमको यूं तो तो पूछेगा हम आपसे
नो, क्लाइंट को आप ऐसे जो कैसे? जाएगा व्हाट डू मीन प्रपोज सर? करेगा, सपोज आप अभी क्लाइंट को जाकर कॉज एंड कॉस्ट डिवीजन का प्रपोज करेगा, आपको बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है ना, हाँ जी, नहीं कि ऐसे बॉडी बॉडी लैंग्वेज तो जा हाँ नहीं जी, हाँ जी, सकता बिल्कुल किसी के सर। पास, नहीं कि ऐसे बॉडी हाँ जी, हाँ जी लैंग्वेज सर। पर ओनली पार्क को जाकर किसको घुमाना है और कुछ काम नहीं है, हाँ नहीं जी, कि हाँ जी, बिल्कुल तो आपको बिल्कुल सर। जब जाकर प्रोफेशनल में किसी को प्रेजेंटेशन देगा, बॉडी लैंग्वेज शुड बी क्लियर। जो कोई भी घर में आप बेल डालेगा, कोई वो डाक के आपको इसका सोफा में बैठने के लिए बोलेगा, उसके बाद वो क्या बोलेगा, उसका बीबी को क्या, देखिए एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, चलो इसको देखिए, वो आएगा नहीं, तुमको देखेगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या बोलेगा, तुम सुन लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं नहीं जाएगा। लेकिन विनोद जाएगा तो वो चला, बेबी नहीं था तो इसको बुलाएगा, तुम आओ विनोद प्रेजेंटेशन देगा। अरे क्या मिला कॉस्ट ऑफ डिजीज पर, बोलिए नरेंद्र, तुम बोलिए कॉस्ट ऑफ डिजीज पर क्या सीखने मिला आपको, कोई डाउट है पूछ लीजिए। अरे म्यूट को ऑन करो, नरेंद्र म्यूट को ऑन करो, म्यूट ऑन करो। हाँ बोलिए, सी शोर के पास है, समुद्र के पास है। नहीं नहीं, रोड पे हूँ सर। हाँ बोलिए घर। बोलिए बोलिए। 5-10 लाख का इंश्योरेंस बेच के हम कस्टमर को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, उसको 25 लाख के अबो का इंश्योरेंस बेचना चाहिए। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस बेचना चाहिए। 100% है ना। यस, 5-10 क्या से बोलता है, खाली हम 5 साल का 5 लाख का पॉलिसी, एजेंट इसको बोलता है मेडिक्लासिक पॉलिसी मेल का, एजेंट बोलता है सर यूट्रस रिमूवल 2 इयर्स के बाद होगा। हाँ बोल देता है, एयर एम्बुलेंस 5 लाख में मिलेगा, रेस्टोरेशन 10 लाख मिलेगा, रिचार्ज तो 15 लाख से, इतना तो है, कंपनी 1 करोड़ क्यों बनाए। ओके, तो हाई सोमेस्टर बेचना जरूरी है। यस सर, आप जितना हाई सोमेस्टर बेचेंगे उतना आपको मुनाफा होगा, क्लाइंट को भी मुनाफा। आपको पता नहीं जो क्लाइंट को 1 लाख रुपीज खर्चा होगा, कौन बोला आपको, क्लाइंट को 5 लाख खर्चा आएगा, कौन बोला आपको, क्लाइंट को 5 लाख खर्चा करेगा, ये इक्विपमेंट जो है 100 करोड़ का, उसका क्या होगा, वो अंबानी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, अंबानी का बॉडी में जो है हमारा बॉडी में वही है, कुछ फर्क नहीं। हम नहीं बोलता है कि तुम 5 करोड़ दे दीजिए, हम बोलते हैं कि तुम प्रीमियम दे दीजिए, ज्यादा प्रीमियम में ज्यादा मुनाफा है, जितना प्रीमियम डालेगा इतना मुनाफा है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी क्लेम हुआ आज तक, हर कोई चाहता है कि इसको बढ़ाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम में हर कोई चाहता है इसको बढ़ा ले, लेकिन कंपनी मना करता है, नहीं बढ़ पाए। वो इंफॉर्मेशन इसको दे दीजिए, सर हमारा ऑफिस में जितना भी क्लेम आया हर कोई चाहता है इसको बढ़ा लीजिए, कंपनी मना करता है, हम क्या करें। लखन जी बोलिए। अश्वेत सर वीडियो ऑन कीजिए, अश्वेत सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हेलो। बोलिए। आपने जो बताया तो उसमें से मुझे ये समझ में आया कि लोगों का अभी का जो साइकोलॉजी है उसमें लोग कहते हैं कि एक तो लोगों को अपने अंदर क्या ऑर्गन्स है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं बहुत से लोगों को, राइट, मैंने खुद इसके बारे में सोचा और मेरे दोस्तों को, मेरे क्लाइंट्स को बताया कि आपका जो ये जो पहला जो पिक्चर है बहुत ही इफेक्टिव है पिक्चर। यस। मैंने मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड से जब एक्सरसाइज पढ़ा, उनके घर में मॉर्निंग जाता था, तो उन्होंने ऐसा ही एक पिक्चर दिखाया मुझे बॉडी का। तो बॉडी का जो जॉइंट्स है और उन दोनों जॉइंट्स को पकड़ के रखने वाला जो मसल है, तो ये दोनों का हलचल होना जरूरी है, यानी जो जॉइंट्स है वो हलचल होनी चाहिए, मूवमेंट होना जरूरी है, मूवमेंट होना जरूरी। यस, तो और मसल जो है वो स्ट्रेच और रिलैक्स, ये दोनों होने चाहिए। तो ये जब चालू किया, इसका जब सोचा तो बहुत ही इफेक्टिव हुआ। तो हमें क्लाइंट को उनके ऑर्गन के पास, उनके खुद के पास लेके जाना है। हाँ, तो अभी ये तो दिक्कत आ रही है कि 5 लाख का दे दो या छोटा दे दो, और इसका जो
हमें मुनाफा होगा इसके आगे जाके आप जो कह रहे हैं कि क्लाइंट को अच्छा रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी आज मुझे ये समझ में आया कि आपने बताया कि बहुत से जो कैंसर के वगैरह जो ड्रग्स है वो इम्पोर्टेड है, बाहर से यस आते हैं, यस, बाहर से तो आता है, महंगे यस हैं, तो यस महंगे यस हैं। यस हाँ, यस। तो ये बताया तो हो जाएगा, ऐसा अभी मुझे लगता है। मैं आज और एक बार सोच रहा था कि हम्म, आई हैव डिस्क्राइब दैट, सपोज 80 इयर्स तक हमारा लाइफ स्पैन है, 80 इयर्स तक, हाँ तो 20 इयर्स तक क्या क्या डिजीज होगा, 20 से 30 क्या क्या डिजीज होगा, हाँ 30 से 35 क्या क्या डिजीज होगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, अप टू 35 वन स्लैब, 35 से 45 दूसरा स्लैब होता है, 45 से 50 तीसरा स्लैब होता है, 50 से हाँ, 55 वो स्लैब लेकर हम डिजीज को इम्पैक्ट करेगा। और एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, हम्म, सर देखिए अप टू 35 दिस द कॉमन डिजीज कैन हैपन। एंड लाइफ में कॉमन डिजीज क्या होगा, स्टोन का ऑपरेशन तो होगा, हर्निया का ऑपरेशन तो होगा, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा, यूट्रस रिमूवल होगा, वो सब ऑपरेशन का जितना खर्च है कॉमन। इसलिए मैं आपको होल लाइफ प्रीमियम 2-3 लाख लेता हूँ, 4 लाख प्रीमियम लेता हूँ होल लाइफ। बट बाई चांस कैंसर हो गया, बाई चांस किडनी फेलियर हो गया, बाई चांस और कुछ हो गया, उसमें मैं एडजस्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कॉमन डिजीज है इसका एक लिस्ट बना ले सर, वो तो कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा, यूट्रस रिमूवल होगा। एंड यूट्रस रिमूवल जितना हुआ है आज तक, 30% यूट्रस रिमूवल अफेक्टेड बाय कैंसर। यूट्रस के बाद रिमूवल होने के बाद जो बायोप्सी जाता है, 30% कैंसर अफेक्टेड। तो सपोज किसी का यूट्रस रिमूवल होगा, इसको हमने क्या करेगा, आफ्टर 2 इयर्स कवरेज देगा, आफ्टर 3 इयर्स कवरेज देगा, आफ्टर 1 ईयर कवरेज देगा। लेकिन जो कैंसर डिटेक्शन हो जाएगा, कवरेज तो इमीडिएटली मिल जाएगा। किसका, कैंसर का। तो किसी का यूट्रस रिमूवल होगा, आपको बोलिए ओटी से जाने से पहले इसको इंश्योरेंस बना दीजिए, हम यूट्रस रिमूवल का नहीं देगा, लेकिन कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा तो 100%। हम प्रेगनेंसी का कवरेज नहीं देगा, लेकिन बच्चे का कवरेज देगा। बच्चे चलाएगा तो वुमेन केयर में इसको हम कवरेज दे, डे 1 से इंटरनल एक्सटर्नल कवरेज दे। तो हम क्या करते, प्रेगनेंसी नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए। अरे प्रेगनेंसी में क्या खर्चा है, मैक्सिमम 1 लाख का खर्चा आएगा, 50,000 खर्चा आएगा। बच्चे का कुछ हो गया तो मोर देन क्रोर्स खर्चा आएगा। इसको एजेंट लोग समझाता नहीं। यूट्रस रिमूवल कितना खर्चा आएगा, 1 लाख 2 लाख खर्चा आएगा, लेकिन कैंसर हो गया तो साला 1 करोड़ खर्चा आएगा। इंश्योरेंस एजेंट वो बताता नहीं इसको। अब कोई भी हॉस्पिटल चला जाइए, कोई गायनिक डॉक्टर के पास चला जाइए, जाकर बोलिए सर रेगुलर बेसिस में 5 यूट्रस रिमूवल होता है, रेगुलर सर एक पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग और वैलिड है। एग्जैक्टली, रेगुलर बेसिस में 5 होता। इसको बोलिए सर इसको यूट्रस रिमूवल से पहले उसी का इंश्योरेंस बना। वो बोला कि तुम देगा क्या, नहीं देगा सर, कैंसर डिटेक्शन हो गया दे। तो इतना वो उसी टाइम पर इतना आपसे एक्सेप्ट करेगा वो चीज को, आपको पता नहीं चलेगा। चाहे 10,000 और दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, कैंसर निकल गया तो मैं देगा, डोंट वरी। हम बचा सकता है, लोग को बचा सकता है। हाँ मैटरनिटी का कवरेज हम दे नहीं सकता, लेकिन बच्चे का कवरेज दे सकता है, अप टू 1 लाख, अप टू 1 करोड़, अप टू 2 करोड़ दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इतना अंदर नहीं जाता, टॉपिक के अंदर। हम क्या सोचते हैं कि 5 लाख बेच दीजिए, चला जाइए कहां पर। वो बात ऐसा नहीं है। बात जो ऐसा होना था, बाराक ओबामा क्यों इसके लिए बात किया था, बाराक ओबामा इसके लिए इतना सेंसिटिव क्यों हुआ था? उसका लाइफ में वो 2 चीज किया है, लाडेन को मारा है एंड हेल्थ इंश्योरेंस को रिफॉर्म किया है। 2 चीज किया है लाइफ। एंड वर्ल्ड का नियर अबाउट 20 टॉप जर्नलिस्ट इसको क्वेश्चन कर रहे, मोर देन 2 आवर्स। हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे, हेल्थ इंश्योरेंस इंप्लीमेंट होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, एंड जरूरी है, वो इंप्लीमेंट किया। लेकिन हम इंश्योरेंस एजेंट है, हमको कुछ भी नहीं मांगा। कोई प्रेग्नेंट है, पॉलिसी दे दीजिए, बिफोर क्या 20 वीक से पहले हम वुमेन केयर को डाल सकते हैं उसको। तो बच्चे का काफी बेनिफिट्स है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंड मैन। एंड कल भी मैंने वही बात बोला था, नीडलेस ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस में फर्क है। काफी ब्लाइंड पीपुल आर, हम खर्चा करेगा तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हमारा पास एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है, इंटरनल कंजेनिटल डिजीज एंड एक्सटर्नल कंजेनिटल डिजीज।
तो जब खत्म हो गया उसके बाद में जो भी बात इसको बोलते हैं, एक तो बात डाल दीजिए, तो वी कैन सेव पीपल एंड वी आल्सो सेव द सोसाइटी एंड दैट विल गिव यू मेजर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इतना खुश आपको लगेगा, पता नहीं चलेगा। अश्विन सर बोलिए, बोलिए अश्विन सर। मेरा 2 पॉइंट था सर। हाँ बोलिए। ये जो आपने कॉस्ट ऑफ डिजीज जो डिस्कस किया है, यस, बेसिकली मोटिव जहां तक मुझे समझ में आया इज टू गेट हाई सम एश्योर्ड। यस, क्योंकि हमने रेगुलर डिजीजेस के बारे में बात नहीं की जैसे अभी एक्चुअली अश्विन सर, एक्चुअली एजेंट जाकर मार्केट जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंश्योरेंस के बारे में बात करता है, मैं इसको थोड़ा हटा लिया। मैं बोला कि इंश्योरेंस की बात मत करो। आज एजेंट मार्केट जाएगा जो टूल लेकर टू क्रिएट द नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ओनली आई हैव बिल्ड अप दैट थिंग्स, नथिंग एल्स। इसके अंदर हाँ रेगुलर चीजों को डिस्कस जैसे नहीं किया ना, कैटरेक्ट, नो रेगुलर को डिस्कस, नो रेगुलर को डिस्कस, नी जॉइंट्स, ये सब चीज आपने डिस्कस नहीं किया। नो डिस्कस नहीं, हाई कॉस्ट एंडेड वाले डिस्कस किए। एग्जैक्ट, इंश्योरेंस इज फॉर दैट, इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कि वो सम एश्योर्ड थोड़ा बढ़ सके। ऑब्जेक्टिव इज इसको इंश्योरेंस सम एश्योर्ड बात नहीं, इंश्योरेंस का जो महत्व है, इंश्योरेंस का जो नेसेसिटी है, इसको सब उसको वो अभी क्या किया, अभी एस्टैब्लिश कर सके। नो एस्टैब्लिश का अभी क्या किया, वो साला किचन रूम में 20 लाख खर्चा किया, उसका इंपोर्टेंस किचन है। बेडरूम में 10 लाख खर्चा किया, इसका इंपोर्टेंस बेडरूम में। सर तेरा किडनी जब खराब है, बेडरूम में क्या करेगा तुम जाकर? 150 लाख का गाड़ी परचेज किया, बहुत कुछ किया, क्योंकि उसी का इंपोर्टेंस इसको मालूम है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का इंपोर्टेंस इसको मालूम नहीं। जो हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट लोग है, इसको भी मालूम नहीं। 50-60% हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है, खुद ही का इंश्योरेंस नहीं, वो इंश्योरेंस सेल करते हैं मार्केट जाकर। तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपोर्टेंस कौन मार्केट में जाकर एस्टैब्लिश करेगा? इंश्योरेंस एजेंट ही एस्टैब्लिश करेगा, और कौन करेगा? तो इंश्योरेंस एजेंट के पास नॉलेज रहेगा तो एस्टैब्लिश करेगा ना। आज नॉलेज नहीं, बाराक ओबामा जो काम किया था, इंश्योरेंस एजेंट वही काम कर रहे, वो बड़ा सा लेवल में किया था, वो छोटा सा लेवल में कर रहे। बट इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? वो जाकर मार्केट में उसका जो कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करे। मे बी ही go to 10 lakh sum assured, maybe you go up to 2 crore sum assured, हमको मालूम नहीं कितना वो दे सकता है, कितना जा सकता है, लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं करता है। मैक्सिमम टाइम आप एक क्वेरी कीजिए, अश्विन सर आप क्वेरी कीजिए, मैं किया है ऑफिस में, यू कैन जस्ट टॉक 10 कस्टमर्स, इसको फोन करो, सर आज एक प्राइज है, एक पार्कर पेन आपको घर पर जाएगा, 200 रुपीज आपको घर पे जाएगा, आप जो पॉलिसी लिया है उसी का मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है? साला 10 से 10 बोल नहीं सकता। वो बोलेगा सर हमको मालूम नहीं, 5 लाख को सेल करके चला गया। तो उसी का मैक्सिमम था 25 लाख और मैक्सिमम था 1 करोड़। किसी को भी मालूम नहीं है। वो इंफॉर्मेशन कौन देना है? जो सेल किया वो देना है ना। जो हमारा पास 5 तरीका का मोबाइल है, 1 is 20,000, 1 is 15,000, 1 is 5,000। क्लाइंट को मालूम नहीं, वो 5,000 सेल किया, चला है। तो आप किसी को अवेयर कराना, प्रोस्पेक्ट को अवेयर कराना। जो सेल्स मैनेजर है, वो एजेंट जब लेकर आता है, उसके बाद क्लाइंट को फोन करेगा, सर वो जो प्लान आपने लिया है उसी का मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है, बोलने से आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। साला बोल नहीं पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा उसका मैक्सिमम क्या है। एजेंट को मालूम नहीं मैक्सिमम क्या है। वो बोलता है मैं एजेंट हूँ, कौन सा एजेंट है मुझे पता नहीं। अरे नरेंद्र तू किधर गया? नदी के किनारे सो गया तुम जाकर। और एक सजेशन था सर आपके लिए। हाँ बोलिए बोलिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेजेंटेशन दे कॉज ऑफ डिजीज में, खासकर कॉज ऑफ डिजीज में, तो कोई साथ में अगर अपने साथ कोई डॉक्टर रख लें, हाँ अच्छा रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि हम जो भी बनाता है अश्विनी सर, हमें जो भी बनाता है, फोकस इज सेल्स। हमारा फोकस ही सेल्स नहीं भी, क्योंकि हम एजेंट के साथ बात कर रहे हैं, इतना साल से सेल्स में काम कर रहे हैं,
हम जो भी बनाता है प्रेजेंटेशन, हमारा फोकस रहेगा सेल्स के ऊपर। पर डॉक्टर क्या करता है, अंदर चला जाता है, सेल के बाहर। नहीं वो ठीक है। हाँ। मेरा दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही है, जैसे आप वेबिनार करके कोच कर रहे हैं हम लोग को, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि जब प्रोस्पेक्ट के पास रहूं ना, मेरे साथ एक डॉक्टर भी रहे वेबिनार में। नहीं, डॉक्टर को एक्चुअली क्या होता है, डॉक्टर को हम थोड़ा टीच करें। कैसा टीच करें? जब इंश्योरेंस का जो डॉक्टर है, हमारा पास नियर अबाउट 400 डॉक्टर, दो चीज इसको मालूम है, डिजीज कैसे होगा, कितना खर्चा है, डिजीज कैसे होगा, कितना खर्चा है। ओके। नंबर 2 में क्या मालूम है, आज आप डायबिटिक में वो मेडिसिन है, इसको मालूम है 5 साल के बाद क्या होगा। वो इंश्योरेंस का वो कॉज एंड कॉस्ट का एस्ट्रोलॉजर, वो कॉज एंड कॉस्ट का वो एस्ट्रोलॉजर 5 साल के बाद क्या होगा वो बता सकता है। एंड वो इसको एक रिंग दे सकता है, 5 साल के बाद तो होगा नहीं कि जो एस्ट्रोलॉजर से स्टोन देता है ना, इसे स्टोन भी दे सकते हैं। हमारा काम है वो जो स्टोन देने का काम हमारा है। तो 5 साल के बाद होगा, लेकिन स्टोन होगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। वो स्टोन देने का काम, डॉक्टर सलाह स्टोन के बारे में बात नहीं करता है। तो वही काम है। तो हमको मार्केट में फैलाना है, हाइशो में इसको सेल करना है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करना है, एंड बाथरूम में इतना खर्चा नहीं करने का इसको बोलना है, बेडरूम में इतना मत खर्च करो, हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस को मैक्सिमाइज करो, उसके बाद तेरा पास पैसा है तो जाकर। काफी लोग है, उसका गार्डन में एक मूर्ति है जिसका कॉस्ट है मोर देन 5 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम is 2000। अच्छा, वो मूर्ति को लेकर हॉस्पिटल जाएगा ना, क्या करेगा? ओके, मूर्ति को लेकर तुम हॉस्पिटल घुसेगा, मूर्ति को क्यों रखा है इस पर? उसका ऊपर उसका फोकस है, मूर्ति बहुत एक्स्टैब्लिश हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट को फिलहाल कौन लेकर जाएगा? एजेंट लोग लेकर जाएगा, एजेंट जाकर बोलेगा। इसलिए कॉज एंड कॉस्ट का थोड़ा बहुत, मैं तो जो भी उसमें लिखा, आप मुझे पूछेगा तो सर कितना लिखा है, मैं बोला कि बिलो 1% उसके अंदर है। बहुत कुछ बाकी है लिखने के, काफी चीज है, बट इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में नहीं जाता। मैं रोज इसको लेकर जाकर दिखाया। दिखने से वो क्या होगा, आपका प्रोफेशनलिज्म स्टडी करेगा, इंफॉर्मेशन स्टडी करेगा, ऑटोमेटिकली पॉलिसी में कन्वर्ट होगा। एंड बीच बीच में पॉलिसी क्यों है, कैसे इसको बढ़ाना है, माइग्रेट करना है, पोर्टेबल करना है, स्लोली हम इसको आपको आवर करते हैं। तो वी कैन मीट 9th 10th एंड 11th, ऑल द 9th 10th एंड 11th कमिंग वीक में, फिर भी इसी टाइम पर वही आईडी पर भी, कोई इसका आईडी नहीं मिलेगा तो वही आईडी पर आइए। कोई पर्सनल सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सवाल कीजिए, जो भी मुझे मालूम होगा मैं आपको इन्फॉर्म करेगा। विनोद, तुम इस साल क्लब को जा रहे हैं, इधर क्या सुन रहे हैं विनोद? हाँ जी, सर। क्लब को कितना है, क्लब का बोल नहीं सकता, कितना है क्लब का आपका? क्लब का सर मेरे को पता नहीं है अभी, पता नहीं। मर्सिडीज बेंच हम परचेज करेगा, रेट मुझे पता नहीं, घर परचेज करेगा, रेट मुझे पता नहीं, क्या पता है? 25 लाख प्रेस प्रीमियम है ना क्लब के लिए। कौन बोला? नरेंद्र? हाँ। अरे तेरे लिए अलग है, विनोद के लिए अलग है। विनोद का है 12.5। विनोद तुम 12.5 करो, क्योंकि स्टेट कैपिटल है 15 मिनिमम एंड 12.5। एंड संजय जी को भी मैंने वही बोला, मिनिमम 12। संजय जी का थोड़ा पुण्य का क्या है, मैं नियर अबाउट 15 लाख होगा और 12.5 होगा। ओके, तो 12.5 हो सकता है, 10 पॉलिसी में 12.5 हो सकता है, 10 पॉलिसी। कैसे कन्विंस करेगा, क्या करेगा, मैं आपको बता देता। एक ही प्रीमियम 1.5 लाख, एक ही प्रीमियम। कैसे इसको ढूंढेगा, क्या अप्रोच करेगा, क्या बोलेगा? क्योंकि मेरा जो सेशन है, होल डे का सेशन है 28 को, उसी का टॉपिक का नेम है गो क्लाउड। 10 से शुरू होगा शाम तक। कैसे क्लाउड अचीव करना है, ओनली 25 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, 30 पॉलिसी में क्लाउड को जाना है। तो एश्योर 3 years प्रीमियम 1.5 लाख, काफी लोग हैं, दे आर वेटिंग टू गिव यू, बट वी आर नॉट मूविंग टू अस। यस सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। फिर भी 9th को। एंड मेरा जो भी नंबर है, इसी नंबर में किसी का प्रॉब्लम हो तो डाल दिए। संजय जी के साथ रेगुलर बात हो रहा है, लखन जी के साथ रेगुलर बात हुआ है, विजय भी रेगुलर बात है, अश्विन सर भी है,
Narendra ji, coming 9th May, we'll meet again, okay, with new topic. Thank you all. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye.